ॐ विष्णुनमः हरिः अहम् अथ यजुर्वेदः पाठमहं करिष्यामि। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। स्वाद्यं त्वां स्वादुनां तीव्रं तीव्रेणामृतामृतेण मधुमतिं मधुमतां स्विजामिं सं सोमेन सोमस्यश्वेभ्यां पच्यश्वं सरस्वते पच्यश्वेन्द्राय श्रोत्राम्णे पचयश्वम्। उत्तम स्वाद युक्त तीक्ष्ण अमृतोपम गुण वाली मधुर रस वाली है औषधि, आपको अति स्वादिष्ट तीक्ष्ण अमृतोपम और मधुर सोम के साथ मिश्रित करते हैं। हे औषधे, सोम के संसर्ग से आप सोम के तुल्य हो गई हैं। आप दोनों अश्विनी कुमारों के निमित्त परिपक्व हों, देवी सरस्वती के निमित्त परिपक्व हों और सब प्रकार संरक्षण देने वाले इंद्रदेव के लिए भी परिपक्व हों। परितोषिं चतां सुत्तं सोमो य उत्तमं हवि दधन्वायो नर्यो अप्सवन्तरां शुशाव सोमम अद्रिभिः। हे ऋत्विजों, यह सोम उत्तम हवि रूप है। यह सोम याज्ञिकों का हितकारी होकर उनके निमित्त सुख धारण करता है। जल के मध्य व्याप्त इस सोम को पाषाणों द्वारा कूट कर निचोड़ो और उस पवित्र सोम को गोदुग्ध के साथ सम्मिश्रित करो। वायोः पुतः पवित्रेण प्रत्ययंग सोमो अतिद्रुतः इंद्रस्य युज्यः सखां वातो पूतः पवित्रेण प्रांग सोमो अतिद्रुतः इंद्रस्य युज्यः सखां। यह दिव्य सोम जब ऊपर से अंतरिक्ष से अवतरित होता है तब वायु के द्वारा शुद्ध होकर इंद्रदेव नियंत्रक देव शक्ति का मित्र बनता है। यही सोम जब नीचे से ऊपर यज्ञादि द्वारा जाता है तब भी वायु से शुद्ध होकर इंद्रदेव का मित्र सिद्ध होता है। पुनाति ते परिस्त्रुतं सोमं सूर्यस्य दोहितं वारेण शाश्वतातना। हे यजमान, जिस प्रकार सोम को शाश्वत छन्ना प्रकृतिगत शोधन प्रक्रिया पवित्र करता है, उसी प्रकार श्रद्धा तुम्हें पवित्र करती है, देव शक्तियों के लिए उपयोगी बनाती है। ब्रह्म क्षत्रम पवत्य तेज इंद्रिय सूर्या सोम सुत्त आसुतो मदायम शुक्रेण देव देवता पिप्रेक्त्यम रसेन्नम यजमानाय देहिम। हे दिव्य सोम, आप अपने शुभ्र तेज से देवों को प्रसन्न करें, रसयुक्त अन्न को यजमान के लिए प्रदान करें। अभिषूत हुआ यह सोम ब्रह्म बल और क्षात्र बल को पवित्र करता है तथा उनके तेज और इंद्रिय सामर्थ्य को प्रकट करता है। तीक्ष्ण स्वभाव वाली उत्तम रस रूप औषधि से संयुक्त होकर यह सोम और भी अधिक आनंददायक हो जाता है। कुविडंग यवम मंतु यवम चिद्दत्तं दान्नत्यनुपूर्वं वियूय इहे हैषां कृणो हि भोजनानि ये बर्हिषो नमः उक्तिं यजन्तिम्। उपयाम गृहीतोऽस्य श्वीभ्यां त्वा सरस्वते त्वेन्द्राय त्वा शुत्रामण एष ते योनिस्तेजसिं त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वाम्। हे सोम, जैसे यवादि अन्न से संपन्न कृषक पर्याप्त जौ प्राप्ति के लिए शीघ्रता से उसे काट कर सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही आप इस यजमान के लिए सब भोज्य पदार्थों को तैयार रखें। कुश आसन पर विराजित ये यजमान हविष्यान्न लेकर मंत्रों के साथ यजन करते हैं। हे हव्य रूप सोम, आप उपयाम पात्र में गृहीत होते हैं। हम आपको अश्विनी कुमारों के निमित्त ग्रहण करते हैं। यह आपका उत्पत्ति स्थान है, अतः इस स्थान पर हम आपको स्थापित करते हैं। सरस्वती देवी के निमित्त आपको स्थापित करते हैं। रक्षा करने वाले श्रेष्ठ इंद्रदेव के निमित्त आपको स्थापित करते हैं। शौर्य और बल संपन्नता के निमित्त भी आपको यहाँ स्थापित करते हैं। इस अध्याय की कंडिकाओं में सुरा एवं सोम का नाम अनेक बार आया है। सोमलता आदि लताओं से निचोड़े गए पोषक रस को सोम कहा जाता था और औषधियों का आसवन करके निकाले गए द्रव को सुरा कहते थे। कुछ रोग नाशक एवं पुष्टिकारक औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हल्की तंद्रा लाने का गुण सेडेटिव इफेक्ट होता है। सुरा उसी प्रकार का उपयोगी द्रव था। कालांतर में सुरा शब्द विशुद्ध रूप से शराब आदि नशीले पेयों के लिए प्रयुक्त होने लगा। वेदोक्त सुरा को वर्तमान प्रचलन के अर्थों में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए।
नाना हि वां देवहितं सदस्कृतं माशं सुशिक्षातां परमे व्योमन् सुरा त्वमसि सुष्मणि सोम ऐशं मामाह्यंसि स्वां योनिमाविशन्ति। हे सुरा, औषधि रस और सोम जैसे देवों के हितकारी आप दोनों यज्ञशाला में पृथक पृथक स्थित होते हैं, वैसे ही अत्यंत ऊंचे आकाश में यजन के बाद भी आप संयुक्त न हो। हे सूर्य, आप बलशाली रस रूप हैं और यह सोम आपसे भिन्न प्रकृति वाला है, अतः उसके स्थान में प्रवेश करते हुए आप सोम की प्रकृति नष्ट न करें। उपयाम गृहीतोऽस्याश्विन्नं तेजसारस्वत्तं वीर्यवन्द्रः बलम ऐशते योनिर्मोदाय त्वानंदाय त्वामहस्य त्वाम। हे सोम, आप उपयाम पात्र में संग्रहित हों, यह आपका स्थान है। इस स्थान में आपको अश्विनी कुमारों के तेज, देवी सरस्वती के बल एवं इंद्रदेव के शौर्य की प्राप्ति के निमित्त स्थापित करते हैं। हे सोम, आपको देवों के हर्ष, आनंद एवं उनकी महत्ता के लिए उन्हें प्रदान करते हैं। तेजोसि तेजो मयि देहि वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि बलमसि बलं मयि देहयोजोषि योजो मयि देहिं मन्युरसिं मन्युं मयि देहि सहोसि सहो मयि देहिं। हे तेजस्वी, हमें तेज युक्त करें। हे वीर्यवान, हमें पराक्रमी बनाएं। हे बलशाली, हमें बलवान बनाएं। हे ओजस्वी, हमें ओजवान बनाएं। हे मन्यु रूप, हमें अनिति प्रतिरोध की क्षमता प्रदान करें। हे संघर्षशील, आक्रमणकारियों को प्रत्युत्तर देने में समर्थ, हमें संघर्ष की क्षमता दें। या व्याघ्रम विशोचिको भूम वृक्कम च रक्षतिम शेनम पतत्रेणम श्रीम हम सेमम पातवम हसः। जो विसूचिका, रोग की अधिष्ठात्री देवी, बाघ और भेड़िया, इन दोनों की रक्षा करती है, और वेग से जा टूटने वाले दोनों शेयन तथा सिंह की भी रक्षा करती है, वह इन याजकों की भी रक्षा करे। अर्थात जिस प्रकार पुरुषार्थी भूचरों एवं नभचरों पर विसूचिका का असर नहीं होता, वैसे ही याजकों पर भी न हो। यद्यापि पेश मातरम पुत्र प्रमुदितो दयन एतद्दग्ने अनृतो भवाम यह तो पितरो मयाम संपृचस्थस्सम्मा भद्रेण प्रिंक्तः विवृचम मस्थवीमा पापम मना प्रिंक्तः। बालक अनजाने में ही दूध पीकर हर्षित होता हुआ हाथ पैर पीटकर माँ को प्रताड़ित करता है। हे अग्निदेव, हम इस प्रकार माता पिता के प्रति हुए ऋणों से आपकी साक्षी में उऋण होना चाहते हैं। अपनी जानकारी से हमने अपना कल्याण करने वाले माता पिता का हित नहीं किया है। आप संयोग कराने में समर्थ हैं, हमें कल्याण से युक्त करें। आप वियोग करने में समर्थ हैं, हमें पापों से विमुक्त करें। देवा यज्ञम तन्वत् भेषजं भिषज्जाश्विनां वाचां सरस्वतीं भिषगिन्द्रायन्द्रियाणीं दधत्तः। देवों ने औषधियों का हवन कर यज्ञ का विस्तार किया। वैद्य अश्विनी कुमारों ने और देवी सरस्वती ने वेद वाणियों से इंद्रदेव के लिए इंद्रिय सामर्थ्यों को धारण किया। दीक्षायै रूपं शष्पाणिं प्रायणीयस्य तोक्माणिं क्रयस्य रूपं सोमस्य लाजः सोमां शवो मधो। नवोत्पन्न ब्रीहि चावल दीक्षा यज्ञ के लिए अनिवार्य है। नवीन जौ प्रायणीय यज्ञ के रूप हैं। खरीदे गए लाजा खीलें तथा शहद सोम के रूप हैं। आतिथ्य रूपम मासरम महावीरस्य नग्नहो रूपमुपसदा में तत्रिस्त्रो रात्रि सुरासुता। ब्रीहि आदि धान्यों औषधियों के मिश्रित चूर्ण आतिथ्य रूप में उपादेय हैं। शुद्ध धान्य महावीरों के लिए उपादेय हैं। उपसद प्रक्रिया के अंतर्गत 3 रात्रि तक अभिषुक्त होकर रस सुरा बन जाता है। सोमस्य रूपम कृतस्य परिस्त्रोत परिषेच्यते अश्विभ्याम दुग्धम भेषजमिन्द्रायेन्द्रम सरस्वत्या। अश्विनी कुमारों का द्वारा दोहन किए गए औषधि रसों और देवी सरस्वती द्वारा दोहन किए गए दुग्ध को उत्तम प्रकार से मिश्रित किया जाता है। वही ऐश्वर्यवानों द्वारा क्रय किए हुए सोम रस का रूप है। यह ऐश्वर्य के अधिपति इंद्रदेव के लिए है। आसंधि रूपम राजा संदय विद्या कुंभे सुराधानी अंतर उत्तर विद्याम रूपम कारोत्तरोभिषक। राजा के आसन के समान आसन पर सोम स्थापित हैं। वेदिका पर सुरा औषधि रस का कुंभ स्थापित है। दोनों के बीच का खाली स्थान उत्तर वेदी अगले चरण में उपयोग के स्थल रूप में है। औषधि और अनुपान को मिलाने वाले कुशल औषधिकर्ता भिषक के रूप में कारोत्तर छानने का यंत्र स्थापित है।
विद्यां वेदि समापयत्यं बर्हिषां बर्हिरिन्द्रियं योपेन योपम आपयत्ते प्रणीतो अग्निरग्निना। प्रकृति में चल रहे विराट यज्ञ के घटकों से इस यज्ञ के घटक प्राप्त किए गए हैं। इस भाव से यह मंत्र फलित होता है। इस यज्ञ के लिए वेदी पृथ्वी से यह वेदिका कुशाओं से कुशा दिव्य इंद्रियों से पुरुषार्थ स्तंभ रूप वृक्षों से स्तंभ और दिव्य अग्निदेव से अग्नि को सम्यक रूप से प्राप्त किया गया है। हविर्धारणं यदश्विनाग्निध्रं यत सरस्वतीं इंद्रायेन्द्रियं सदस्कृतं पात्नीशालं ग्राहपत्या। यज्ञ में जो अश्विनी कुमार हैं उनकी अनुकंपा से सोम संबंधी हव्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो देवी सरस्वती हैं उनकी अनुकंपा से सोम संबंधी आग नीध प्राप्त होते हैं। इंद्रदेव के लिए उनके ऐश्वर्य के अनुरूप हवियाँ सभागृह में ज्ञान यज्ञ, पत्नीशाला में बलि वैश्व यज्ञ एवं ग्राहपत्य अग्नि में देव यज्ञ द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। प्रैषेभिं प्रैषाणाप्नोत्तय्या प्रेभिरापिर्यज्ञस्य प्रयाजेभिरनुयाजान वषटकारेभिराहुते। प्रैष आज्ञादि कर्मों से आज्ञाकारियों की, तृप्तिकारक क्रियाओं से तृप्ति प्रदाताओं की, श्रेष्ठ यज्ञ साधनों से यज्ञादि क्रियाओं की और वषटकार स्वाहाकार आदि से आहुतियों की प्राप्ति होती है। पाशुभिः पाशुन्नाप्नोतिं पुरोडाशैर्हविं श्याम छंदोभिं समित्यणिर्याज्याभिर्वषटकाराणम्। पशुओं के माध्यम से पशुओं की, पुरोडास से हव्य पदार्थों की, छंदों से छंदों काव्य शक्ति की, सामधेनी विशिष्ट ऋचाओं से सामधेनियों रहस्यात्मक ज्ञान की तथा यज्ञादि क्रियाओं से यज्ञ के अनुरूप आचरण की प्राप्ति होती हैं। धानः करम्भ शक्तवः परिवापपयोदधिं सोमस्य रूपम हविष आमिक्षां वाजिनं मधु। भुने हुए धान्य, लपसी, सत्तु आदि यह हव्य पदार्थ एवं दुग्ध, दधि आदि सोम के रूप हैं। छेना, शहद और अन्न आदि हविष्य रूप हैं। धानानां रूपम कुवलम परिवापस्य गोधुमा शक्तूणां रूपम बदरमुपवाकः करम्भस्य। मूल धान्य ही भुने हुए अन्न के रूप में, गेहूं के पके हुए पुरोडास आदि हव्य पदार्थों के रूप में, चूर्ण बनाया हुआ वेर सत्तु रूप में और यवल लपसी के रूप में यज्ञार्थ प्रयुक्त हैं। पयसो रूपम यद्यवा दत्तनो रूपम करकंदुणि सोमस्य रूपम वाजिनम सौम्यस्य रूपम आमिक्षा। यह जो यव है वह दुग्ध के समान पौष्टिक रूप में है, बेर दही के रूप में है तथा अन्न सोम के रूप में है और दही मिश्रित दुग्ध एवं सोम रस चरु के सदृश हैं। यहाँ दूध आदि पौष्टिक पदार्थों के अभाव में उनकी पूर्ति अन्न आदि भूमि उत्पादनों से करने का संकेत है। आश्रावयेतिं स्तोत्र्यः प्रत्याश्रावो अनुरूपः यजेति धान्य रूपम प्रगाधाम ये यजामः। स्तोत्र की पहली 3 ऋचाएँ आश्रावाय शब्द को लक्षित करती हैं तथा अंतिम 3 ऋचाएँ प्रत्याश्राव को धाय्या नामक ऋचाएँ यज पद से प्रारंभ होती हैं। प्रगाथा रूप ऋचाओं का प्रारंभ ये यजामहे पद से होता है। अर्धऋचैरुक्थाणां रूपं पदैराप्नोति निविदा प्रणवः शस्त्राणां रूपं पैसां सोम आप्यते। अर्ध ऋचाओं के उच्चारण से उन मंत्रों का बोध होता है जो उक्त नाम से जाने जाते हैं। पदों से निविद नामक ऋचाओं के उच्चारण का बोध किया जाता है। प्रणवों से शस्त्रों स्तोत्रों के रूप का अनुभव करते हैं तथा दुग्ध से सोम के रूप का आभास होता है। अश्वेभ्यां प्रातः सवनमिन्द्रेण इन्द्रं मध्यम दिनं वैश्वदेवं सरस्वत्यां तृतीयमाप्तं सवनम। प्रातः सवन की प्राप्ति दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा होती है। मध्यम दिन सवन की प्राप्ति इंद्र देवता संबंधी इंद्रदेव के मंत्रों से होती है और तृतीय सवन की प्राप्ति विश्व देवों से संबंधित देवी सरस्वती के माध्यम से होती है। वायव्यानि याप्नोति सतेन द्रोणकलशं कुंभिभ्यामभ्रणो सुते स्थालिभ्यं स्थालिराप्नोति। प्रकृति में चल रहे विराट यज्ञ के घटकों से इस यज्ञ के घटक प्राप्त किए गए हैं। इस भाव से यह मंत्र घटित होता है। वायव्य पात्रों की प्राप्ति अनंत अंतरिक्ष स्थित महान वायव्य सोम पात्रों से होती है और द्रोण कलश की प्राप्ति वेत पात्र द्वारा सोम सवन होने पर दोनों कुंभियों के द्वारा पूत भृत और आधवनीय की प्राप्ति होती है तथा स्थालियों की प्राप्ति याज्ञिक यजमान को दिव्य स्थालियों द्वारा होती है। यजुर्भिरापयन्ते ग्रहाग्रह स्तोमाश्चम विष्टुते क्षंदोभिरुक्था शस्त्राणि सामनावभृत आपयत्ते। यजुर मंत्रों के द्वारा यजु सब ग्रह पात्रों के द्वारा ग्रह पात्र
सब स्तोमों प्रशस्तियों द्वारा स्तोम, उत्तम स्तुतियों द्वारा स्तुति, छंदों द्वारा सब उक्त और शस्त्र स्तोत्र साम मंत्रों से साम तथा अवभृत स्नान से अवभृत का पुण्य प्राप्त होता है। ईडाभिर्भक्षान्नाप्नोतिं सुक्तवाक्येनाशिष संयुधां पत्नी संन्याजानत्तसमिष्टयज्जुषां संस्थां। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले अन्न के त्याग, हविष्यान्न आदि से प्राण परजन्य रूपी पोषक पदार्थों की प्राप्ति होती है। उत्तम मंत्र रूपी शुभ वचनों के प्रयोग से आशीष की प्राप्ति होती है। संयम से पति पत्नी के प्रति प्रीति संबंध की प्राप्ति और सामूहिक रूप से संपन्न होने वाले यज्ञानुष्ठानों से संगठित समाज की प्राप्ति होती है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। व्रत पूर्वक यज्ञानुष्ठान संपन्न करने पर मनुष्य दीक्षा दक्षता को प्राप्त करता है, दक्षता से प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा से श्रद्धा की प्राप्ति होती है और श्रद्धा से सत्य रूप परमेश्वर को प्राप्त करता है। यथावद्रूपं यज्ञस्य यत्तैर्ब्रह्मणा कृतं तदेतत् सर्वमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणि सुतें। देवों और ब्रह्मा द्वारा संपादित यज्ञ का उत्तम स्वरूप सौत्रामणि यज्ञ रूप में वर्णित है। इस सौत्रामणि यज्ञ में सोम का भी श्रवण होने पर यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होता है। सुरावंतं बर्हिषत्तं सुवीरं यज्ञं हिनवन्ति महिषा नमोभि दधाना सोमं दिवि देवतासुं मदेमेन्द्रं यजमाना स्वर्गः। स्तुति गान द्वारा दिव्य लोक में निवास करने वाले देवताओं के निमित्त सोम रस को धारण करते हुए श्रेष्ठ याज्ञिक एवं कुशा के आसन पर विराजमान देवताओं से युक्त सोम रस को विनिर्मित करने वाले उत्तम ऋत्विज सौत्रामणि नामक यज्ञ को संवर्धित करते हैं। ऐसे इस यज्ञ श्रेष्ठ में हम महान वैभव से संपन्न इंद्रदेव के लिए यजन करते हुए हर्षित हुए हैं। यस्ते रस संवृतम औषधेशुं सोमस्य शुष्म सूर्यां सुतस्यं तेन जिन्व यजमानं मदेन सरस्वतीमश्विनाविन्द्रम अग्निम। हे सोमरस, औषधियों से संग्रहित किया गया आपका जो सार तत्व है वह तीक्ष्ण औषधि रस है। अभिषूत सोम में जो पोषक तत्व रूप बल है उस आनंद प्रदायक रस रूप सार से यजमान देवी सरस्वती दोनों अश्विन कुमारों और अग्निदेव को संतुष्ट करें। यमश्विनां नमो चेरासुरा दधे सरस्वत्य सुनोदिन्द्रियाय इमं तं शुक्रं मधुमन्तमिन्दुं सोमं राजानमिहं भक्षयामि। दोनों अश्विनी कुमारों ने असुर पुत्र नमुचि के पास से जिस सोम को उपलब्ध किया, देवी सरस्वती ने जिसे इंद्रदेव की पराक्रम शक्ति बढ़ाने के निमित्त औषधि रूप में अभिषेक किया, वैभव संपन्न सुसंस्कृत राजा तेजस्वी व्यक्ति मधुरता युक्त रस वाले उस सोम का सोम यज्ञ में सेवन करते हैं। यदत्र रिप्तं रसेन सुतस्य यदेन्द्रम अपि वच्छिवे अहम तदस्य मनसां शिवेन सोमं राजानमिहं भक्षयामि। रसयुक्त अभिषूत हुए सोम का जो भाग यहाँ विद्यमान है और जिसे अपने बल पराक्रम से इंद्रदेव ने पिया है, उस दीप्तिमान सोम का अपने कल्याण की भावना तथा उत्तम मन से इस यज्ञ में हम सेवन करते हैं। पितृभ्यः स्वाधायिभ्यः स्वाधा नमः, पितामहेभ्यः स्वाधायिभ्यं स्वधा नमः, प्रतिप्रपितामहेभ्यः स्वाधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मे मदन्तं पितरो ते पितरः पितरः शुन्धन्ध्वम्। स्वधा अन्न को धारण करने वाले पितरों को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो, स्वधा को धारण करने वाले पितामह को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो, स्वधा को धारण करने वाले प्रपितामह को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो। पितरों ने हविष्यान्न के रूप में समर्पित आहार को ग्रहण करके तृप्ति को प्राप्त किया। पितर तृप्त होकर हमें भी तृप्त करते हैं। हे पितृगण, आप लोग शुद्ध होकर हमें भी पवित्र जीवन की प्रेरणा प्रदान करें। पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः, पुनन्तु मा पितामहः, पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुषा, पुनन्तु मा पितामहः, पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुषं विश्वमायुर्वैष्णवे। सौम्यता से परिपूर्ण पवित्र हुए पितरगण 100 वर्ष के पूर्ण जीवन से हमें पवित्र बनाए। पितामह हमें पवित्र बनाए, प्रपितामह हमें पवित्र बनाए। पवित्र हुए पितामह 100 वर्ष के पूर्ण जीवन से हमें पवित्र बनाए, प्रपितामह हमें पवित्र बनाए। इस प्रकार आपकी प्रेरणा से पवित्र जीवन से लाभान्वित होकर हम अपनी पूर्ण आयु का उपयोग करें। अग्न आयोंसी पवस आसु ऊर्जम मिशम चना आरे बाधस्व दुच्छुणाम। दीर्घायुष्व प्रदायक यज्ञादि कर्म संपन्न कराने वाले हे अग्नि,
आप हमें पोषक अन्न और दुग्ध आदि रस प्रदान करें। दुष्ट दुराचारियों से हमारे जीवन की रक्षा करते हुए बाधाओं को दूर करें। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसादयः पुनन्तु विश्वां भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। देवत्व के मार्ग का अनुगमन करने वाले पुरुष हमें पवित्र बनाए। सुविचारों से सुवासित मन एवं बुद्धि हमें पवित्र बनाए। संपूर्ण प्राणी हमें पवित्र बनाए। हे जातवेद अग्निदेव, आप भी हमें पवित्र बनाए। पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देवतिद्दत्तः अग्ने कृत्वा क्रतुं रणुम्। हे दिव्य गुण संपन्न अग्निदेव, आप अपने जाज्वल्यमान एवं पवित्र तेजस्विता से हमें पवित्र करें। हमारे कर्मों के दृष्टा रूप आप अपने पवित्र कर्मों से हमें पवित्र करें। यत्ते पवित्रमर्चेषि यज्ञे वेत्तत्तमन्तरां ब्रह्म तेन पुनातुमा। हे अग्नि, आपकी तेजस्वी ज्वालाओं के मध्य में जो परम पवित्र सत्य ज्ञान एवं अनंत रूप विविध लक्षणों से युक्त ब्रह्म विस्तृत हुआ है, उससे हमारे जीवन को पवित्र करें। पवमान सुवद्यन्न पवित्रेण विचर्षणि यह पोता स पुनातुमाम। जो पवित्रता प्रदान करने वाले विलक्षण दृष्टा वायुदेव सर्वज्ञाता और स्वयं पवित्र हैं, वे आज अपनी पवित्रता से हमारे जीवन को पवित्र करें। उभाभ्याम देव सवितः पवित्रेण सवेन चम माम पुनीहिं विश्वत्तः। ये सर्व प्रेरक सविता देव, आप अपने दोनों प्रकार के स्वरूपों से अर्थात अपने यज्ञ के लिए आज्ञा से और प्रत्यक्ष पवित्र स्वरूप से सब ओर से हमारे जीवन को पवित्र बनाएं। वैश्वदेवीं पुनत्ति देव्या गाद्यस्यामिवां बह्यस्तन्वो वीतपृष्ठा तय्या मदन्त शधामादेषु वय्यं श्याम पतयोरयिणाम्। पूर्व आचार्यों के मतानुसार यह कंडिका दक्षिणाग्नि के ऊपर स्थापित शता तृष्णा कुंभी अथवा उखा पात्र अथवा वाणी को लक्ष्य करके कही गई है। यह विश्व देवी वाणी पवित्रता का संचार करती हुई हमें प्राप्त हो। इन्हें जानकर बहुत से शरीरधारी तथा हम सब समान स्थान में आनंद पूर्वक रहते हुए ऐश्वर्यों के अधिकारी बने। ये समाना समनसः पितरो यमराज्य तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्। विश्व के नियामक सत्ता यमराज के अधीन रहने वाले समान मन और समान चित्त वाले जो हमारे पितर हैं, उनके पास तक हमारा स्वधा संज्ञक हविष्यान्न और मंत्र रूप अभिवादन पहुँचे। हमारा यह यज्ञानुष्ठान समस्त दिव्य शक्तियों को संतुष्ट करने वाला हो। यही समाना समनसो जीवां जीवेषु मामकः तेषां श्रीर्मयी कल्पताम् अस्मिन् लोकें सत्तं समा। इस विश्व के जीवित प्राणियों में जो भी हमारे स्नेही परिजन समान मन और समान चित्त वाले हैं, उनका यश और अपार धन वैभव इस लोक में 100 वर्ष पर्यंत विद्यमान रहे। ये सब हमसे संयुक्त होकर सुशोभित हों। द्वे श्रुतिम अश्रेणवम पितॄणामहं देवानामुत्तम मर्त्याणां ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समेतिं यदंतरां पितरं मातरं च। हमने मृत्यु धर्म मनुष्यों के गमन योग्य 2 मार्ग सुने हैं। एक पितरों का पितृयान मार्ग और दूसरा देवों का देवयान मार्ग है। माता पिता के संयोग से बना यह जो जीव जगत है, वह इन दोनों मार्गों के द्वारा ही चलता है। इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्वेगणं स्वस्तये आत्मस्सनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्निभयस्सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतवन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। हमारा यह हविष्यान्न संतानों की वृद्धि करने वाला, 10 इंद्रियों की सामर्थ्य को बढ़ाने वाला, समस्त अंगों को पुष्ट करने वाला, आत्मसुख प्रदान करने वाला, प्रजा की वृद्धि करने वाला, गौ आदि पशुओं की वृद्धि करने वाला, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला, अभय प्रदान करने वाला तथा सबके लिए कल्याणकारी हो। हे अग्नि, आप हमारी प्रजा की वृद्धि करें और हम में अन्न दुग्ध और वीर्य को धारण कराएं। उदीरतामवरम उत्परासम उन्मध्यमा पितर सौम्यास असुम यह ईयोरवृकारितज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु। जो निम्न श्रेणी के समीपस्थ, उच्च श्रेणी के दूरस्थ और मध्यम श्रेणी के सौम्य प्रवृत्ति के पितर हैं, वे हमें उत्तम प्रेरणा दें। शत्रुहीन सत्य के ज्ञाता जो पितर हवि आदि में समाहित प्राण की रक्षा करते हैं, वे हमारी भी रक्षा करें। अंगिरसो न पितरो न वाह अथर्वाणो भृगवः सोमयास तेषां वयं सुमतो यज्ञानामपि भद्रे सोमनसे श्याम। अग्नि के समान तेजस्वी नवीन वाणियों के प्रेरक, शत्रुओं से परास्त न होने वाले, दुष्टों को भुनने वाले और सौम्य प्रवृत्ति वाले जो हमारे पितर हैं,
वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। उनकी कल्याणकारिणी बुद्धि यज्ञादि सत्कर्म करने वाले हम सब याजकों का कल्याण करें। ये न पूर्वे पितर सौम्या सोनो हिरं सोमपीठं वसिष्ठा तेभिर्यमा सम्रराणो हविं शयूषन्नुषद्भिः प्रतीकाममत्तुम्। जो सौम्य प्रवृत्ति वाले विशिष्ट सुखों में रहने वाले वशिष्ठ गोत्रीय हमारे पूर्व पितर हैं, वे सोमपान करने के योग्य उत्तम आचरण वाले हैं। वे पितर हमारे मंगल की कामना करने वाले हों, हमारे आवाहन पर इस यज्ञ में नियमनकर्ता यम के साथ पधारें तथा हवियों को ग्रहण करते हुए तृप्त हों। त्वं सोम प्रचीकितो मनीषा त्वं रजिष्ठ मनो नेशिं पंथाम तव प्रणीतिं पितरो न इंद्रो देवेशु रत्नम भजंत धीरा। अति दीप्यमान हे सोम, आप अपनी बुद्धि द्वारा अति सुगम देवत्व के मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। हे सोम, आपके सहयोग को प्राप्त करके हमारे धैर्यवान पितरों ने यज्ञ अनुष्ठान आदि श्रेष्ठ कर्म संपादित किए तथा इनकी सुखद फल श्रुतियों को प्राप्त किया। त्वया हिनः पितरः सोम पूर्वं कर्माणि चक्रो पवमान धीरा वनवन्नवातः परिधिं रपोरणुभिरेभिरश्वैर्मत्तवां भवान। हे पवित्र सोम, आपके सहयोग से ही हमारे पूर्वकालीन पितरों ने समस्त यज्ञादि कर्मों को संपादित किया। आप इस समय हमारे निमित्त यज्ञ कर्मों में संयुक्त होकर विघ्न कार्यों को दूर भगाएं। वीर अश्वारोही इंद्रदेव के समान आप ऐश्वर्य प्रदाता सिद्ध हों। तम सोम पितृभिं संविदान नोनुम त्यावां पृथ्वीं आतनन्तन्थ तस्मै तन्द्रो हविषां विधेमं वय्यं श्याम पतयोरयिणाम्। हे सोम, हमारे पालकों पूर्वजों के साथ सम्मिलित होकर आप द्योलोक और पृथ्वी में सुखों को विस्तृत करें। हे प्रकाशक सोम, हम आपके लिए हवि देकर यज्ञ करते हैं। आप हमारे लिए महान ऐश्वर्य उपलब्ध कराएं। बर्हिर्षदः पितरः औत्तैर्वागिमा वो हव्या चक्रिमां जुषध्वं त आगतावसां शन्तमेनाथानः शम्योररपोदधातम्। कुश आसन पर विराजित होने वाले हे पितरों, आपके लिए इन हविष्यान्नों को हम समर्पित करते हैं। आप इन्हें अपने तृप्ति के लिए प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें। आप अत्यंत सुखकारी रक्षण साधनों के साथ इस यज्ञ में पधारें। सब प्रकार के भय, पाप और दुखों को दूर करके हमें सुखी बनाएं। आहम पितॄन्नत सुविदत्राम अवेप्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णु बहिर्षदो ये स्वद्यां सुतस्य भजन्त पितवस्तम यागमिष्ठा। हम विविध ज्ञानों के उत्तम ज्ञाता अपने पितरों के शुभ ज्ञान को ग्रहण करें। व्यापक परमेश्वर के शाश्वत गतिशील सृष्टि चक्र के क्रम को समझें। कुश के आसन पर अधिष्ठित स्वधा पितरों के निमित्त प्रदत्त अन्न आदि युक्त सोम रस का पान करने वाले हमारे सभी पितर इस यज्ञ स्थल पर पधारें। उपहुताः पितरः सोमयासुं बहिर्शय्येषुं निधेषुं प्रियेषुं ता आगमन्तु त इहं शुभन्तवधिं ब्रुवन्तु ते वन्तवस्मान। जो सोम की इच्छा करने वाले कुशादि पर विराजित अति प्रिय पितर हैं, उनका हम इस यज्ञ में आवाहन करते हैं। वे इस यज्ञ में पधारें, हमारे वचनों को सुने। पिता की भांति वे हम पुत्रों को प्रेरक उपदेश करें और हमारी रक्षा करें। आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वातः पथेभिर्देवयान अस्मिन् यज्ञे स्वद्यां मदन्तोधिं ब्रुवन्तु ते वनत्तवस्मानम्। जो सोम के समान सौम्य प्रवृत्ति वाले अग्निवत तेजस्विता धारण करने वाले हमारे पितर हैं, वे देवों के लिए दिव्य मार्ग से इस यज्ञ में पधारें। यहाँ स्वधा से संतुष्ट होकर हमें दिव्य ज्ञान का उपदेश करें और हमारी रक्षा करें। अग्निश्वाता पितर एह गच्छन्त सदा सदा सदत्त सुप्रणीतया अत्तां हविं शिं प्रत्तानि बर्हिष्यत्तां रायं सर्ववीरं दधातन। हे अग्निवत्त तेजस्वी पितृगण, आप हमारे यज्ञानुष्ठान में पधारें और उत्तम रीति से संस्कारित सर्वोच्च स्थान में प्रतिष्ठित होकर अति प्रयत्न से सिद्ध हुए हविष्यान्नों को ग्रहण करें। फिर कुश आसनों पर विराजित आप हम याजकों को वीर पराक्रमी संतानें और धन धान्य आदि महान ऐश्वर्यों को प्रदान करें। ये अग्निश्वातां ये अनग्निश्वातां मध्ये दिवः स्वद्धयामादयन्ते तेभ्यं स्वराड सुनीति मेत्तां यथावशं तन्मं कल्पयातिम्। जो अग्नि संस्कार से ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए पितर हैं अथवा जो अभी ऊर्ध्वगति को प्राप्त नहीं हुए हैं,
द्युलोक के मध्य विद्यमान वे सब पितर स्वधा संज्ञक अन्न पाकर आनंदित होते हैं। उन सभी को स्वयं विराट परमात्मा मनुष्य के लिए प्राप्त होने वाले शरीर को कर्मफल की मर्यादा के अनुसार प्रदान करते हैं। अग्निश्वातान्नृतो मत्तो हवामहं नाराशं से सोमपीठं य आशु तेनो विप्रास सुहवा भवन्तु वय्यम श्याम पतयोरयिणाम। अग्नि के माध्यम से ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए पितर, अग्नि विद्या के ज्ञाता पितर, जो यज्ञादि कर्मों में सोम पीने वाले हैं, उत्तम पुरुषों के योग्य प्रशंसा करते हुए हम उनका आवाहन करते हैं। ज्ञान संपन्न पितर हमारे लिए धन धान्य आदि के रूप में अपार वैभव प्रदान करें। आच्या जानुम दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिगृणीत विश्वे माहिम श्रेष्ठ पितर केनचित् नो यद्य आग पुरुषता करामम। हे संपूर्ण पितरों, हम लोग दाएं घुटने को टेक कर हनुमान मुद्रावत बैठकर आप सबका सत्कार करते हैं। आप हमारे यज्ञ कर्मों की उत्तम समीक्षा कर अपने अभिमत प्रकट करें। कदाचित यज्ञ कर्मों के पुरुषार्थ में कोई त्रुटि हो जाए तो आप हम याजकों को किसी भी प्रकार से हिंसित न करें, अपितु हमारी रक्षा करें। आसीनासो अरुणीनामुपस्थिरयं दत्तदाशुषे मर्त्यायं पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वश्वः प्रयच्छत त इहोरजं दधातम्। दिव्य प्रकाश से अभिपूरित सूर्य लोक में विराजमान है पितरों, आप यज्ञादि अनुष्ठान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए ऐश्वर्य प्रदान करें। इनके पुत्रों को भी श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करें, जिससे वे सब गृहस्थाश्रम में रहकर बल वैभव को धारण करें तथा सुखी जीवन जिएं। यमग्निकव्यवाहनत्वं चिन्मन्यसे तन्नो गिर्भिः श्रवायं देवन्नाम पन्यायुजम्। विद्वानों द्वारा स्तुत्य गुणों व सामर्थ्यों को धारण करने वाले हे अग्नि, आप वाणियों द्वारा वर्णनीय, विद्वानों द्वारा स्तुत्य जिन गुणों एवं सामर्थ्यों को श्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें हमारे लिए भी उपलब्ध कराएं। हमारे द्वारा देवताओं की तृप्ति के लिए समर्पित हवि उन तक पहुँचाएँ। यो यज्ञ कव्यवाहनः पितॄणां यक्षधृतावृतः प्रेदो हव्यानि वोचतीं देवेभ्यश्चं पितृभ्यः आम्। कव्य पितरों के लिए आहुति वहन करने वाले हे अग्निदेव, आप सत्य रूपी यज्ञ को बढ़ाने वाले हैं। आप पितरों एवं देवताओं तक हमारे द्वारा समर्पित हवियाँ पहुँचाएँ। तव मग्न ईडितः कव्यवाहना वांगव्यानि सुरभिणीं कृत्वे प्रादा पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयत्तां हविंषि। हे कव्यवाहन विद्वानों द्वारा वर्णित गुणों एवं सामर्थ्यों के धारक अग्नि, आप स्तुतियों को प्राप्त होकर उत्तम सुगंध युक्त अन्न आदि पदार्थों को वहन करें, इसे स्वधा रूप में पितरों को प्रदान करें। हे देव, आप भी प्रीतिपूर्वक हविष्यान्नों को ग्रहण करें। ये चेह पितरो ये च नेहं याश्चं विद्म यां यां ऊचन्न प्रविद्म त्वं वित्थयति ते जातवेद स्वधार्भिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व। हमारे जो पालक जन पितर यहाँ अधिष्ठित हैं और जो यहाँ अधिष्ठित नहीं हैं, हम जिनको निश्चय से जानते हैं और हम जिन्हें निश्चय से नहीं जानते, हे जातवेद अग्नि, वे जितने भी हों उन्हें आप जानें। अन्नादि पोषक पदार्थों से स्वधापूर्वक उत्तम प्रकार से संपादित इस यज्ञ को आप सभी स्वीकार कर संतुष्ट हों। इदं पितृभ्यो नमो असत्वद्यं ये पूर्वासु य उपरासय इषु ये पार्थिवैरजस्यां निषत्तां ये वां नूनं सुविजन्ना सुविक्षु। जो पूर्व पितर स्वर्ग में गमनशील हुए, जो मुक्ति पाकर विलीन हो चुके हैं, जो पृथ्वी में ज्योति रूप में अवस्थित हैं, अथवा जो उत्तम धर्म पालकों और बलयुक्त प्रजाओं के सहायक रूप हैं, उन सब पालक पुरुषों को, पितरों को आदर सहित यह अन्न प्राप्त हम। अधा यथा नः पितरः परास प्रतन्नासु अग्नऋतमाशुषाणः शुचिदयन्नन्दिधेतिमुत्थशास क्षामा भिन्दन्तु अरुणिरपव्रण। हे अग्नि, जैसे यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए हमारे पूर्व के पालक जनों पितरों ने शरीर त्याग कर पवित्र और सत्य लोकों को प्राप्त किया, उत्तम ज्ञान का विस्तार करते हुए और अविद्यारूपी अंधकार के आवरण को भेदते हुए हम भी यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करें। इस प्रकार अपने पूर्वजों की भांति दिव्य लोक को प्राप्त करें। उशन्त त्वां निधिमह्योशन्त समिधिं महिं उशन्नुषत्तम आवह पितॄणां हविषे अत्तवे। हे अग्नि, यज्ञ व अर्थ प्राप्ति की कामना करते हुए हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं।
यज्ञ संपादन की इच्छा से आपको प्रज्वलित करते हैं। सदैव अग्रणी रहने वाले आप स्वधा की कामना वाले पितरों को हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए बुलाएं। अपाम फेनेन नमुचय शिरा इंद्रोदवर्तयः विश्वाम यदज्जयः स्पृधा। युद्ध में विशाल शत्रु सेना को परास्त करने वाले हे इंद्रदेव, आपने नमुचि नामक असुर को पानी के फेन से सरलता से काट दिया था। सोमो राजामृतं सुतं ऋचिषेणा जहान मृत्युं ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमंदसम इंद्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। अभिषूत हुए रसों का राजा सोम अमृत के समान ही है, क्योंकि वह सरलता से मृत्यु को दूर कर देता है। वह यज्ञ से सत्य, बल, अन्न, वीर्य, इंद्रिय सामर्थ्य, दुग्ध आदि पेय, अमृतोपम, आनंद और मधुर पदार्थों को हमारे निमित्त उपलब्ध कराता है। अद्य क्षीरं व्यपीबत कुंडांगिरसोधियं ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमंदस इंद्रियस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। शरीर के अंगों का रस पीने वाला प्राण उस हंस के समान है जो जल के बीच से दुग्ध रूपी सारभूत अंश को पृथक करके पीता है। यही ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है। यही प्राण हमें पाण के निमित्त प्रयुक्त साधन, बल, अन्न, तेज, वीर्य, इंद्रिय सामर्थ्य, दुग्ध आदि पेय, अमृतोपम, आनंद और माधुर्य पदार्थ प्राप्त कराता है। सोम मद्दयो व्यपीबच्छन्दसां हंस शुचिशत ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमंदस इंद्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। हंस के समान परम व्यापक आकाश में गमनशील आदित्य देव जल युक्त सोम को रश्मियों से पृथक करके सोमपान करते हैं। इस परम सत्य से ही लौकिक सत्य प्रकट होता है। यही सोम हमें उपयोग के निमित्त साधन, बल, अन्न, तेज, वीर्य, इंद्रिय सामर्थ्य, दुग्ध आदि पेय, अमृतोपम, आनंद और मधुर पदार्थ को प्राप्त कराता है। अन्नत्परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपीबत क्षत्रं पयः सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमंधश्च इंद्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों के साथ प्रजापति परिश्रुत हुए अन्नों के रस में से सोम रस रूप दुग्ध को पृथक करके पान करते हैं और क्षात्र बल को धारण करते हैं। उक्त ऋत सत्य से ही अगला सत्य प्रकट होता है। यह अन्न रस रूप सोम बल, अन्न, तेज, वीर्य, सामर्थ्य, दुग्ध आदि पेय और मधुर पदार्थों को हमारे निमित्त उपलब्ध कराता है। रेतो मूत्रं विजहाति योनिं प्रविशदिन्द्रियं गर्भोजरायुणा वृत्तम उल्बम जहाति जन्मना ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमंदस इंद्रियस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। जिस प्रकार गर्भ अपनी रक्षा के लिए स्वयं को जरायु से आवृत्त करता है, परंतु जन्म के पश्चात उसे विदीर्ण कर उसका परित्याग कर देता है, एक ही मार्ग से परिस्थितिवश भिन्न भिन्न पदार्थ मूत्र एवं वीर्य निश्रित होते हैं। लौकिक सत्य से सत्य का रूप है। यह अन्न रस रूप सोमपान के विशिष्ट साधन, बल, अन्न, तेज, वीर्य, इंद्रिय सामर्थ्य, दुग्ध आदि पेय और मधुर पदार्थ को हमारे निमित्त प्रदान कराता है। दृष्टवा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धां मन्रिते दत्था श्रद्धया सत्यं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमंदश्च इंद्रियस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। प्रजापति ने भली प्रकार से विचार करके सत्य और असत्य दोनों स्वरूपों को पृथक पृथक देखकर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने असत्य को अश्रद्धा के रूप में तथा असत्य को श्रद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रस्तुत सत्य उसी ऋत सत्य का रूप है। यह अन्न रस रूप सोम विविध पान करने के साधन, बल, अन्न, तेज, इंद्रिय सामर्थ्य, दुग्ध आदि पेय, अमृतोपम, मधुर पदार्थ प्रदान करता है। वेदेन रूपं व्यपिबत सुतासुतो प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमंदस इंद्रियस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। प्रजापति ने सत्य ज्ञान रूप वेद त्रय से प्रेरित होकर इंद्रियों द्वारा ग्राह्य और अग्राह्य पदार्थों को विचार करके स्वीकार किया है। इस परम सत्य पर ही लौकिक सत्य आधारित है। यह अन्न रस रूप सोमपान करने के विशिष्ट साधन, बल, तेज, इंद्रिय बल, दुग्ध आदि पेय, अमृतोपम, मधुर पदार्थ प्रदान करता है। दृष्ट्वां परेशुतं रसं शुक्रेण शुक्रं व्यपिबत पयः सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमंधस इंद्रियस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। प्रजापति ने शुद्ध किए हुए दीप्तिमान सोम रस को दूध के साथ पान किया और इस शाश्वत सत्य से लौकिक सत्य को जाना। यह अन्न रस रूप सोमपान करने के विशिष्ट साधन, बल, अन्न, तेज, इंद्रिय सामर्थ्य, तेज, दुग्ध आदि पेय और मधुर पदार्थ प्रदान करता है।
सेन तंत्रम मनसा मनीषिणम ओरणा सूत्रेण कवयो वयन्ति आश्विनां यज्ञं सवितां सरस्वतीन्द्रियस्य रूपं वरुणोऽभिषज्यन्। जिस प्रकार शीशे धातु विशेष के यंत्र एवं उन आदि कोमल सूत्र वाले पदार्थों की सहायता से पट्ट रूप में वस्त्र बुना जाता है, उसी प्रकार दोनों अश्विन कुमार सर्व प्रेरक सविता देवता सरस्वती वरुण और मेधावी क्रांतदर्शी इंद्रदेव के रूप को औषधि द्वारा पुष्ट करते हैं और इस प्रकार मनोयोग पूर्वक सौत्रामणि नामक यज्ञ को संपन्न करते हैं। तदस्य रूपामृतमामृतं शचीभिस्तिस्त्रो दध्युर्देवता सम्रराण लोमानिशस्पैर्बहुधां न ततोकमभिषत्वगस्य मांसमभवन्नलाजा। इस यज्ञ में दोनों अश्विनी कुमारों और देवी सरस्वती ने मिलकर अपने शक्ति द्वारा इंद्रदेव के विराट अविनाशी स्वरूप का अन्वेषण किया। यह प्रकट किया कि यज्ञ में प्रमुख बड़ी घास वनस्पति इंद्रदेव के शरीर के रोम हुए। यज्ञ में त्वक से त्वचा को प्रकट किया और खीलें अर्थात यज्ञ हवि में प्रयुक्त लाजा उनके मांस को पुष्ट करने वाले हुए। तदश्विनां विषजां रुद्रवर्तनी सरस्वतीं वैतिं पेशो अंतरम अस्थि मज्जानं मासरः कारोत्तरेण दधतो गवां त्वचि। रुद्रदेव के समान स्वभाव वाले वैद्य अश्विनी कुमारों और देवी सरस्वती ने पृथ्वी के ऊपर सोम को स्थापित करते हुए इंद्रदेव के विराट शरीर की रचना को परिपूर्ण किया। वह रचना हाड़ मज्जा और परिपक्व औषधि रसों हार्मोन स्राव से निर्मित उत्तम शिल्पी के तुल्य निर्माण का परिचय देती है। सरस्वती मनसा पेशलं वशो न सत्याभ्यां वैतिं दर्शतं वपु रसं परिश्रुतां न रोहितं नग्नहुर्धीरस्तं सरं नवेम। अश्विनी कुमारों के साथ मिलकर देवी सरस्वती मनन पूर्वक अति सुंदर स्वर्णिम आभायुक्त पुष्ट और दर्शनीय शरीर की रचना करती है। धैर्य पूर्वक इन्होंने फिर इंद्रदेव के शरीर के सुषमा और तेजस्विता के लिए विकार नाशक लोहित वर्णयुक्त रस रक्त को शरीर में उत्पन्न किया। पयसा शुक्रमृतं जनेत्रं सुरया मुद्रा च नयंतरेत अपामत्तिं दुर्मतिं बाधमाना उवाद्यं वातं सभ्यं तदारात। अश्विनी कुमारों और देवी सरस्वती ने दूध से जीवन शक्ति बढ़ाने वाले अमृत तुल्य प्रजननशील वीर्य को उत्पन्न किया। निकट स्थित होकर अज्ञान और दुर्मति जन्य तमिश्रा का उच्छेदन किया। वे आमाशय में स्थित आसार भाग को वात नाड़ी से अपान वायु द्वारा और पक्वाशय में स्थित अन्न को विभिन्न रसों द्वारा संयुक्त करके आसार भाग को मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। इंद्र सूत्रामा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेन सविता जजान यकृतं क्लोमानं वरुणो विषजयन्मतस्नेवायव्यारणं मिनाति पित्तम। शरीर की सर्वोत्तम रक्षा करने वाले इंद्रदेव ने हृदय से और सविता देवता ने पुरोडास संज्ञक अन्न से सत्य रूप यज्ञ के शरीर को पुष्ट किया। वरुण देव ने औषधि चिकित्सा द्वारा यकृत और गले की नाड़ी को ठीक किया है। वायु रूप प्राणों ने हृदय की दोनों पसलियों की अस्थि और पित्त को व्यवस्थित किया है। आंत्राणि स्थालिर्मधुं पिन्वं मानां गुदा पात्राणि सुदुधा नधेनु शयेन श्रीपत्रं न प्लीहं शचिभीरा संधिं नाभिरुदरं न माता। अभिमंत्रित स्थाली यज्ञ पात्र विशेष एवं अन्य पात्रों से संपादित आते एवं मलद्वार मधु अन्न आदि के सार भाग को सर्वत्र संचरित करने वाले हैं। ये हमारे लिए दुधारू गौओं की तरह हैं। शयेन पक्षी के पंख के रूप में हृदय के बाएं भाग में प्लीहा स्थित है। नाभि रूप राज आसंधि संचालन केंद्र की तरह है और उधर माता की तरह सारे अवयवों को पोषण देने में समर्थ है। कुंभोपनिष्ठुर्जनितां शचिभिर्यस्मिन्नग्रे योन्यां गर्भो अन्तः प्लाशिर्वक्तः शतद्धार उत्सो दुहेन कुंभिं स्वधां पितृभ्यः। आसवन की गई औषधियों के रस के लिए स्थापित कुंभ ने कर्म के द्वारा बड़ी आंत को विकसित किया। कुंभ के अंदर गर्भ रूप में स्थापित सोम के द्वारा जननेन्द्रिय का उद्भव हुआ। शतधाराओं वाले स्तोत्र का दोहन करके सुराधानी कुंभों ने पितरों को तृप्त किया। मुखम सदस्य शिरहितं शतेन जिह्वां पवित्रमश्विना सनात सरस्वतीं चप्यं न पायुर्भिषगस्य बालो वस्तीर्ण शेपो हर्षां तरस्वी। इंद्रदेव के इस विराट शरीर में मुख और मस्तक सत्य से पवित्र हैं। मुख में स्थित जिह्वा सत्य वाणी और सत्य स्वाद से पवित्र हैं। दोनों अश्विनी कुमार और देवी सरस्वती के द्वारा इन अंगों के संचालन से पवित्रता व्याप्त होती है। शरीर में गुदा द्वार मल विसर्जित कर शरीर को पवित्र और शांत बनाने के लिए है और बाल
शारीरिक दोषों को बाहर निकालने वाले भिषक उपचारकर्ता रूप होते हैं। शरीर में वस्ति, मूत्र स्थान और वेगवान वीर्य युक्त शेष प्रजनन इंद्रिय के रूप में है। अश्विभ्याम चक्षुरमृतम ग्रहाभ्याम चागेन तेजोम हविषाश्वितेन पक्ष्माणिम गोधुमय कुवलैरुत्ताणिम पेशो न शुक्रमासितम वसाते। दोनों अश्विनी कुमारों ने ग्रहों के रूप में 2 शाश्वत नेत्रों को निर्मित किया। उस हवि द्वारा उनके नेत्रों में तेज व्याप्त हुआ जो अजा के दुग्ध से परिपक्व हुई थी। नेत्रों के नीचे वाले लोम गेहूं के बाल से और बेरों से ऊर्ध्व लोम स्थापित किए जो नेत्रों के शुक्ल और कृष्ण रूप को संरक्षित करते हैं। अवीर्णमेशम नसी वीर्याय प्राणस्य पंथा अमृतो ग्रहाभ्याम सरस्वत्युपवाकैर्व्याणम नश्याणि बहिर्वदरैर्जजानम। उस विराट की नासिका में बल वृद्धि के लिए भेड़ कारण बनी। ग्रहों से अनश्वर प्राण का मार्ग प्रवहन हुआ। सरस्वती ने यव अंकुरों से व्यान वायु प्रकट किया। बेरों और कुशाओं के द्वारा नासिका के लोम उत्पन्न हुए। इंद्रस्य रूपम ऋषयो बलायम कर्णाभ्याम श्रोतम अमृतम ग्रहाभ्याम यवान बहिर्भूर्विकेशराणिम करकुंदुग्यज्ञ मधुम सारधम मुखातम। ऋषभ के बल ने निमित्त इंद्र इंद्रियों का रूप विनिर्मित किया। इंद्र संबंधित ग्रहों द्वारा अविनश्वर शब्दों को ग्रहण करने वाली श्रोत्र शक्ति से युक्त दोनों कानों की रचना हुई। जौ और कुशा से भौहों के बालों की उत्पत्ति की और बेर से मुख में मधु के सदृश लार की उत्पत्ति की। आत्मन्युपस्थेन वृकस्य लोमम मुखे समश्रुणेन व्याघ्रलोम केशान शीर्षन यशसे श्रिय शिखाम सिंहस्य लोम त्वशीरिंद्रियाणिम। उस विराट इंद्रदेव के शरीर में उपस्थ भाग के और अधोभाग के लोम वृक्क भेड़िए के लोम रूप हुए। मुख में जो मूछ और दाढ़ी के बाल हैं वे व्याघ्र के लोम के रूप में हुए। सिर में यश के निमित्त बाल शिखा, शोभा के निमित्त और अन्य स्थानों के बाल सिंह के लोम रूप हुए। अंगान यात्मन वृषजाम तदश्विनात्मानमंगे समधात सरस्वतीम। इंद्रस्य रूपम शतमानमायुश्चंद्रेण ज्योतिरमृतम दधाना। अश्विनी कुमारों ने अनेकों प्राणियों द्वारा पूजित इंद्रदेव के रूप को तथा उनकी पूर्ण आयु को चंद्रमा की आह्लादक ज्योति के साथ संयुक्त करके अनश्वरता प्रदान की है। अश्विनी कुमारों ने शरीर के अंगों को आत्मा के साथ संयुक्त किया और देवी सरस्वती ने उस आत्मा को अंगों के साथ सुनियोजित किया। सरस्वती योन्याम गर्भमंतरश्विभ्याम पत्नीम सुकृतम विभरतीम अपाम रसेन वरुणो न सामनेन्द्रियम श्रिय जनयन्यप्सुराजाम। सरस्वती देवी अश्विनी कुमारों की पत्नी बनकर उत्तम प्रकार से उस विराट इंद्रदेव को धारण करती हैं। जल के अधिपति वरुण देव जल के सार रूप रसों से और साम बल से ऐश्वर्य के निमित्त इंद्रदेव को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार देवी सरस्वती इंद्रदेव को जन्म देती हैं। तेज पशूनाम हविरिंद्रियावत्तम परिश्रुताम पयसाम सारगम मधु अश्विभ्याम दुग्धम विषजाम सरस्वत्याम सुताभ्याम अमृतः सोम इंदु। चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमारों और देवी सरस्वती ने शक्ति युक्त वीर्य युक्त पशुओं के दुग्ध घृत को मधुमक्खियों के मधु के साथ संयुक्त करके इंद्रदेव के लिए तेजस्वी पेय विनिर्मित किया। परिश्रुत दुग्ध से अमृत के सदृश शक्तिवर्धक सोम को तैयार किया। ऐसे सौत्रामणि यज्ञकर्ताओं को नमन वंदन। यहाँ श्री विष्णु भगवान की जय। छंद देवता छंद ऋषि देवता छंद विवरण। हम ऋषि प्रजापति अश्विनी कुमार सरस्वती एक भारद्वाजम दो आभूतिम 3 5 7 9 सुकीर्तिम काक्षिवत्त 6 हेम वल्चिम 10 से 36 प्रजापतिम 37 वैखानसम 38 से 48 शंखम 49 से 71 अश्विनी कुमार सरस्वती इंद्र 72 से 94 देवता सुरा सोम सूर्य 1 सोम 2 से 4 6 8 42 सुरा सोम 5 7 पय सुरा 9 विसूचिका 10 अग्नि पयोग्रह सुराग्रह 11 सोम संपत 12 31 अश्विनी सरस्वती इंद्र 32 35 80 से 95 पितर 36 37 45 49 70 पवमान अग्नि 38 लिंगोक्त 39 अग्नि 40 अग्नि ब्रह्म 41 सविता 43 विश्वदेवा 44 यजमान आशीर्वाद 46 48 देवयान पितृयान 47 इंद्र 71 ग्रह समूह 72 से 79
छंद निचित शक्वरी 1 9 स्वराट अनुष्टुपदो भूरी का त्रिष्टुप 3 7 72 78 80 81 83 85 89 91 आरसी गायत्री 4 निचित जगति 5 51 95 विराट प्रकृति 6 निचित पंक्ति 8 57 आरसी उष्णी का 10 शक्वरी 11 भूरी का अनुष्टुप 12 16 25 27 अनुष्टुप 13 15 17 21 23 26 28 30 31 39 46 65 नीच ऋत अनुष्टुपम 18 19 24 29 45 70 भूरी कौष्णिक 20 नीच ऋत त्रिष्टुप 32 62 66 84 त्रिष्टुप 33 34 53 56 61 69 74 82 86 92 93 विराट त्रिष्टुप 35 44 49 50 60 निचिलता आष्टी 36 48 भूरी का आरसी 37 गायत्री 38 42 71 निचिलता गायत्री 40 41 43 स्वराट पंक्ति 47 52 67 68 94 भूरी का पंक्ति 51 54 55 87 90 विराट पंक्ति 58 स्वराट त्रिष्टुप 63 88 विराट अनुष्टुप 64 स्वराट ब्राह्मी उष्णीक 73 भूरी का जगतिम 75 79 भूरी का शक्वरी 76 अतिशक्वरी 77 इति यजुर्वेदस्य एकोनविंशोऽध्यायः सम्पूर्णः। ध्यान से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरि ओम विष्णुवे नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदों भवं भवानी सहितं नमामिहम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं दुःखभागं भवेदहम्। ओम विष्णु नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।